और खबर मुरादाबाद से। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य, वो भी निर्धारित समय 3 मिनट 10 सेकंड में। सरकार की इस गाइडलाइन पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। डॉक्टर साहब, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि राष्ट्रगान के तुरंत बाद 6 लाइनों का वंदे मातरम गाना अनिवार्य है और ये पूरा राष्ट्रगान और वंदे मातरम की 6 लाइनें 3 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करनी है और खड़ा होना अनिवार्य है। किस तरीके से देखते हैं इस तरह की? देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, यही हमारी विशेषता है और इसी ने हमारे हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। बहुत से लोग वंदे मातरम को इबादत मानते हैं ज़मीन की, ख़ास तौर से मुसलमान और हम सब लोग यही मानते हैं कि हम ज़मीन की पूजा कर रहे हैं, जो हमारे मज़हब में अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिख, ईसाई, मुसलमान और लोग भी रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो ना अल्लाह को मानते ना ईश्वर को मानते हैं, वो नास्तिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात का जजमेंट दिया था कि किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते कोई किसी काम करने के लिए या किसी गीत को गाने के लिए। इस गीत से क्या हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या महंगाई कम होने वाली है या नौकरियां मिलने वाली हैं? इससे नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान होगा, लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होगी और ये सरकार तो हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा करके ही जीत रही है, इसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अब इसने नया शगुफा ये छोड़ा है ताकि हिंदू मुसलमान फिर करें और अपना वोट बैंक को पोलराइज करें। वैसे क्या इसके अंदर चॉइस रखनी चाहिए थी या ये जो इन्होंने लागू किया है ये? यकीनी तौर पे चॉइस होनी चाहिए कि किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ कहने के लिए। आप देखते नहीं कि अगर कोई मुसलमान को डंडे के जोर से कहलवाता है कि जय श्री राम कहो तो कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जबकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और ना ही ये देश की फलाह बहबूद के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बिलारी से, फ़हीम। उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जांच के दौरान गलत पाया गया है, उसे खारिज कर दिया गया है। इससे पहले उनके चाचा का और 2 भतीजों को भी किया गया है। देखिए, उसमें जो फैक्ट्स हम जहाँ तक हमें मालूम है उनके बाद पुख्ता सबूत है इस बात की, वो झोजा जाति के और 2011 से के उनके पास ये सारे सबूत हैं। अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगली जहाँ भी जो फोरम होगा उस पर वो इसकी अपील करेंगे और अगर नहीं होता है तो उन्हें कोर्ट जाने का पूरा हक है। अगर वो जैसा मुझे भी मालूम है झोजा जाति के हैं, सियासी तौर पे ऐसी नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए।